ध्वनि पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज से मैं अपने चैनल पर एक नया शो शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है जो तू मेरा हमदर्द है। इस शो के पहले दिन के पहले एपिसोड को लेकर मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ। अब तक मैं हमेशा अपने मन की बातें आप सबसे शेयर करती आई हूँ, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के दिल की बातें जानना चाहूंगी। बेशक मैं आपको नहीं दिखूंगी, पर आपकी बातें उन तक जरूर पहुंचाऊंगी जिन तक आप पहुंचा नहीं पा रहे। It's time to make them feel special. हम उन्हें स्पेशल फील कराएं अपने जेस्चर से। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, दिल की आवाज दिल तक तो पहुंच ही जाएगी। और ये लो, मैसेज आने शुरू भी हो गए। पहला मैसेज है पटना से शाश्वत राज का। वो अपने माता पिता को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। ये तो सच है कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उसकी धाता की पहचान है। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। सेम टाइम सेम शो सेम चैनल। आखिर में मैं अपने किसी अपने को एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिश तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, हाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। एक लड़का वो शो सुन रहा था और गाना सुनते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी ध्वनि अपना शो खत्म करके कमरे से बाहर आकर उस लड़के के बगल में बैठ जाती है और उससे पूछती है, गाना कैसा लगा? वो लड़का प्यार से कहता है, वैसे ये गाना तो तुम मुझे सामने बैठकर भी सुना सकती थी ध्वनि। बिल्कुल सुना सकती थी, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। जेस्चर मिस्टर समीर शर्मा, जेस्चर। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ध्वनि और समीर दिल्ली में एक ही आईटी कंपनी में काम करते थे और 2 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी। ध्वनि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, लेकिन ये वजह उनके रिश्ते को कभी कमजोर नहीं कर पाई। कुछ ही दिन पहले मिली प्रेगनेंसी की खबर से ध्वनि ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चलाती थी। समीर ने भी वर्क फ्रॉम होम लिया था। वही हम देखते हैं ध्वनि और समीर की दुनिया से काफी दूर दिल्ली में एक और परिवार रहता था। एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था और ध्वनि का शो मोबाइल पर सुन रहा था। ये गाना मेरा फेवरेट है और इस लड़की की आवाज कितनी अच्छी है। इसे तो किसी सिंगिंग कंपटीशन में ट्राई करना चाहिए। तभी उसका फोन बजता है और उधर से एक लड़की की आवाज आती है, करण कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू अंजलि। मुझे तो कोई भी कॉल शो नहीं हो रही। एनीवेज क्या कर रही थी? वो थोड़ा उदास हो जाती है। दुखी क्यों हो रही हो यार? 4 साल पुराना प्यार है, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। वैसे भी इंतजार से प्यार बढ़ता है, ये तो सुना ही होगा तुमने। तब तक बाहर से करण की माँ से आवाज देती है, हाँ मामा आ रहा हूँ। चलो ठीक है मैं फोन रखती हूँ, तुम भी जाओ, मम्मा बुला रही है। अच्छा सुनो, हाँ आई लव यू। लव यू टू, बाय। करण बाहर गेस्ट रूम में जाता है तो देखता है उसके मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ मामा? आजा खाना खा ले आके, तेरा फेवरेट खाने पीने बनाया है। करण पीछे से जाकर अपनी मम्मी के गले लग जाता है। अंजलि कैसी है? काफी समय हो गया है उससे बात किए हुए। ठीक है, अब जब उससे बात होगी तो मैं कहूँगा उससे कि आपको फोन कर ले। ठीक है। करण का खुद का एक आईटी स्टार्टअप था दिल्ली में ही, जिसे उसने और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। अंजलि भी उसे पूरी मदद करती थी। वो एक ऑर्फनेज में बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाती थी। करण और अंजलि एक ही कॉलेज से पास आउट थे। दोनों की मुलाकात 6 साल पहले कॉलेज में हुई थी। वहीं उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग हम देखते हैं एक बच्चा जिसकी एज 1.5 साल होगी, घर में सीढ़ियां चढ़ के छत पर जा रहा है।
तभी पीछे से एक आवाज आती है, आयु। वो बच्चा पीछे पलटकर देखता है और हंसने लगता है। वहीं उसकी माँ खड़ी थी। उसका नाम सपना था। सपना आयु को गोद में उठाती है। अच्छा, बदमाश, मम्मा को डराएगा। तब तक पीछे से अमन आ जाता है। क्या बात है, माँ बेटे में क्या चल रहा है? देखो ना आयु को, जब से चलना शुरू किया है उस दिन से मेरा दिन भर का यही काम हो गया है। ये छुपता है और मैं ढूंढती हूँ। अमन आयु को गोद में लेते हुए, क्यों आयु? मम्मा जो कह रही है वो सही है। आयु उसके गले लग जाता है, पापा पापा कहते हुए। तीनों एक फैमिली हग करते हैं। अमन, सपना और उनके बेटे आयु का एक खुशहाल परिवार था। अमन का रियल एस्टेट का बिजनेस था। वहीं सपना का ऑनलाइन बेकरी बिजनेस था। वो केक्स, पेस्ट्रीज और कुकीज के ऑर्डर लिया करती थी। तीन परिवार जिनके अलग अलग है किस्से, फिर भी एक ही कहानी के हैं ये तीन हिस्से। ध्वनि किचन में काम कर रही थी कि तभी सनी वहाँ आता है। ये क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ। तुम कोई बात क्यों नहीं मानती हो? कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें ऐसी हालत में काम करने से। तुम आराम क्यों नहीं करती? मेड आकर खाना बना देगी। आज वो छुट्टी पर है ना। वो छुट्टी पर है तो मैं बना दूंगा। तुम क्यों बनाने लगी? हटो। समीर ध्वनि को हटाकर खुद खाना बनाने लगता है। ध्वनि उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। क्या हुआ? इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। आदत बिगाड़ दी है तुमने तो मेरी। पहली बात, ऐसा कभी नहीं होगा कि जहाँ तुम हो वहाँ मैं ना हूँ। इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला। और दूसरी बात, बहुत बिगड़ गई हो तुम, इसलिए तुम्हें सुधारने के लिए आगरा जा रहे हैं हम लोग। मतलब मम्मी का फोन आया था जब से उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर मिली है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जूही और पापा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो सब चाहते हैं कि हम वहाँ आ जाएं ताकि तुम्हारी देखभाल ठीक से हो सके। यहाँ तो तुम मेरी बात मानती नहीं और मुझे भी टेंशन लगी रहती है तुम्हारी। मैंने तो वैसे वर्क फ्रॉम होम ले रखा है तो ऑफिस की भी टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अच्छा किया। मेरा भी सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। वैसे भी बेबी को तो भी अपनी दादी दादा और बुआ से मिलने का हक है। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है। समीर उसे देखकर मुस्कुराता है और गले लगा लेता है। कब जा रहे हैं हम लोग? 2 हफ्ते बाद। तब तक यहाँ के जो काम है वो खत्म कर लूँ मैं। ठीक है, अभी खाना खाए चलकर। चलो। दोनों किचन से डाइनिंग रूम में आ जाती हैं और खाना खाने बैठ जाती हैं। दूसरी तरफ अंजलि ऑफिस में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही थी। जो कुछ भी मैं तुम लोगों को यहाँ सिखाकर जाती हूँ, तुम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं? वहाँ खड़े बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, हाँ दीदी, जब यहाँ बनी कंप्यूटर लैब खुलती है तो हम सब प्रैक्टिस करते हैं। बाकी जो आप कुछ बताती हो हम लोग अपनी कॉपी में लिख लेते हैं ताकि याद बना रहे। वेरी गुड। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगी ना तो देखना एक दिन तुम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, कामयाबी चाहे कितनी आ जाए, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना। तभी सपने के दरवाजे से एक आवाज आती है। करेक्ट। कामयाब होना और अच्छा इंसान होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अच्छे इंसान होगे तो एक ना एक दिन कामयाब अपने आप हो जाओगे। उसके सामने करण खड़ा हुआ था। वहाँ खड़े बच्चों में से एक बच्ची दौड़ कर करण के गले लग जाती है। आप कितने दिनों बाद आए करण भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। करण उस बच्ची की गाल पर किस कर देता है। मैंने पीहू को मिस किया, बाकी सबको भी। पर लगता है आपकी दीदी मुझे बिल्कुल मिस नहीं करती। वो ये कहकर अंजलि और बाकी बच्चों के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, बस मन किया सबसे मिलने का तो आ गया। अंजलि बच्चों की तरफ देखती है और कहती है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है? ओके दीदी। उनमें से एक बच्चा बोलता है, भैया दीदी अब कुछ खेलना हमारे साथ हमेशा की तरह। पक्का खेलता, पर मुझे आज कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा और तुम्हारी दीदी को भी ले जाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पक्का। सारे बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। करण अंजलि क्लास से बाहर आकर गार्डन में बेंच पर बैठ जाती हैं। क्या बात है, ये तो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना? तो यहाँ कैसे? कुछ अर्जेंट था क्या? हाँ, कुछ बताना था तुम्हें। क्या? मेरे सिंगापुर का प्लान फाइनल हो गया है। कब जाना है? इस हफ्ते। और वीजा वगैरह सब हो गया है। वापस कब तक आओगे? 2 हफ्ते बाद। अंजलि थोड़ा सा उदास हो जाती है। उदास क्यों हो रही हो? 2 हफ्ते की तो बात है बस। फिर सीधा आऊंगा तुम्हारे घर बैंड बाजे के साथ। दूरियां प्यार को और गहरा करती हैं। मैं 2 हफ्ते कैसे बिताऊंगी तुम्हारे बिना? मुझे याद कर करके। अगर मुझे वापसियां नहीं आई तो नाराज हो जाऊंगा मैं तुमसे, समझी? तो मुझे याद से मिस करना तुम। उसकी बातें सुनकर अंजलि हंसने लगती है। अच्छा, तो जनाब मुझे मिस करने का काम देकर जा रही है। ऑफ कोर्स, होने वाला हस्बैंड हूँ तुम्हारा, बात माननी पड़ेगी। जो हुकुम। और कुछ?
हाँ, घर चल रही हो तुम मेरे साथ। मम्मा ने बुलाया है, शादी से रिलेटेड शायद कुछ बात करनी है उन्हें। ओके चलो। वो दोनों जाने लगते हैं कि तभी अनाथालय की मैनेजर मिसेस पाटिल आ जाती हैं। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों का प्यारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। गॉड ब्लेस यू बोथ। अंजलि और करण के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एक तरफ अमन और सपना अपनी छोटी सी बेटी आयु जो बेड पर सो रहा था उसे देख रहे थे। अमन, आयु के आने के बाद हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है ना। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। बिजनेस में लॉस के बाद मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों तक भी हाथ खींच लिए थे। अगर तुम न होती तो शायद। कैसे ना होती, तुम्हें जरूरत हो और मैं ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तुम कभी कहने नहीं देती, पर आज रोकना मत कहने से। क्या? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरा साथ देने के लिए तुमने ऑनलाइन बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया, दिन रात मेहनत करी, मुझे हिम्मत दी। उसी का नतीजा है जो आज हम दोबारा से एक खुशहाल परिवार बन गए हैं। ये क्या? मुझे तो लगा था आई लव यू बोलोगे। तुमने तो थैंक यू बोलकर सारी बात खत्म कर दी। एक बार क्या, मैं तो हर वक्त तुम्हें आई लव यू बोल सकता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। दोनों सोते हुए आयु की तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं लव यू। वो दोनों उसके गले लग जाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी ये तीन परिवार खुशियां बिखेर रहे थे और नई यादें बना रहे थे अपने अपनों के साथ। आज करण को सिंगापुर के लिए निकलना था। अंजलि भी उसके घर आ गई थी। उसकी माँ उसे टीका लगाती है और आरती करती है। वो भी अपने माँ पापा के पैर छूता है। चलता हूँ मम्मा, आप दोनों अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। वो उनके गले लग जाता है। अंजलि मेरे साथ एयरपोर्ट चल रही है, वहीं से वो अपने घर चली जाएगी। ठीक है बेटा। करण अंजलि दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में करण की फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो सिंगापुर चला जाता है। अंजलि भी उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ समीर और ध्वनि भी आगरा जाने की तैयारी कर रहे थे। डिलीवरी के बाद ही अब उनका वापस दिल्ली आने का प्लान था। इसी वजह से काफी सारे काम निपटाने थे उन्हें। मैंने सोसाइटी के ऑफिस में बात कर ली है कि वो ओनर से बात करें कि हम परमानेंटली ये घर नहीं छोड़ना चाहते, बस तुम्हारी डिलीवरी तक के लिए जा रहे हैं। तो अगर हो सके तो हमारे जाने के बाद ये घर किसी और को ना दें। तो क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि बात करके देखेंगे, पर मुझे मुश्किल लगता है कोई क्यों अपना लॉस करेगा। या तो हम उन्हें हर महीने रेंट दें, पर ये हमारे लिए जबरदस्ती का खर्चा होगा। वो तो है। चलो देखते हैं, अगर किस्मत में इस घर में दोबारा वापस आना लिखा होगा तो जरूर आएंगे। पर जब अपनी कोई बहुत प्यारी चीज छूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। ध्वनि की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तो तुम्हारे साथ है, यानी कि मैं। ध्वनि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो समीर के गले लग जाती है। वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। जी नहीं पाऊंगी मैं। इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? पता नहीं, पर वादा करो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, पर फिर भी वादा करता हूँ कि जीते जी कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। एक वादा तुमसे भी चाहिए है मुझे। क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी खुश रहना नहीं छोड़ोगी। तुम्हारे चेहरे पर हंसी हमेशा बनी रहेगी। जब तुम साथ हो तब तो मुस्कुराहट जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है हमारी खुशियों को दुगना करने के लिए। समीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आज करण को सिंगापुर से वापस आना था। वहीं समीर और ध्वनि भी आज ही आगरा के लिए निकल रहे थे। जूही आ रही हो। जूही अपने माँ के पास हॉल में आती है। क्या कर रही थी? कब से आवाज दे रही हूँ। अरे नहीं, मम्मी पापा आने वाले हैं भाई, उन्हीं के लिए कुछ स्पेशल कर रही थी। तब तक वहाँ समीर के पिता आ जाते हैं। तो क्या खास किया आपने भैया भाभी के लिए? उनका पूरा रूप सजाया है। गुड। हाँ, करो। आखिर इतने दिनों बाद आ रहे हैं वो दोनों, और वो भी इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ। वैसे कितने बजे की फ्लाइट है उनकी? 8 बजे की है। यहाँ तो देर रात तक ही आ पाएंगी। चलो कोई नहीं, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। दिल्ली शाम हो चुकी थी। अमन सपना के पास आता है। सपना चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? अचानक से? हाँ, मन कर रहा है। कहाँ चलोगे? मैंने सुना है एयरपोर्ट के पास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ चलते हैं। वो तो बहुत दूर है। अरे तो कौन सा पैदल जाना है, चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ और आयु को भी तैयार करती हूँ। हाँ। ये कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वो तीनों अपनी कार के लिए रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ कर्ण की भी फ्लाइट लैंड हो गई थी। वो भी एयरपोर्ट से बाहर आता है जहाँ अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। समीर और ध्वनि भी घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। तीन अनजान परिवार जिनकी जिंदगी, सपने, मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, आज इनके रास्ते एक दूसरे के बगल से गुजरने वाले हैं। क्या होगा जब ये आपस में टकराएंगे भी या नहीं, पता नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी चैनल की नई पेशकश जो तू मेरा हमदर्द है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही करण अंजलि के गले लग जाता है। कैसी हो? अब ठीक हूँ। तुम्हारा ट्रिप कैसा था? बहुत अच्छा। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और मार्केट में नाम भी बन जाएगा। ऐसा ही होगा। चले। हाँ। करण और अंजलि अपनी कार से घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हल्की हल्की सी हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये मौसम को क्या हुआ? अभी तो ठीक था। रोमांटिक हो रहा है। मैं जो वापस आया हूँ। वो उसके पास आने लगता है तभी हवा तेज होने लगती है। मजाक मत करो करण, मौसम खराब हो रहा है। मुझे ध्यान से गाड़ी चलाने दो ताकि हम सेफली घर पहुंच सके। जब मैं एयरपोर्ट आ रही थी तब एक जगह रोड बन रही थी, तो जरा ध्यान रखना। कितना डरती हो तुम? करण प्लीज। ओके। अमन सपना आयु के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल चुका था। अमन मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। चलो वापस चलते हैं। सपना हम कार में है और ऑलरेडी घर से आ चुके हैं, तो वापस चलने का क्या मतलब है? डोंट वरी। सपना अमन की बात सुनकर चुप रह जाती है। दूसरी तरफ समीर और ध्वनि भी कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। ये मौसम को भी अभी ही खराब होना था। आई होप हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाए। मुझे भी इसी बात की टेंशन है। हम तो घर की चाबियां भी हैंड ओवर कर चुके हैं। चक्कर हो जाएगा पूरा। मौसम धीरे धीरे और खराब होने लगता है। तेज बारिश होने लगी थी। तीनों परिवार हाईवे पर आ चुके थे। ट्रक वगैरह भी रोड पर बहुत तेज स्पीड से आ रहे थे। समीर, ध्वनि की कैब और अमन सपना की गाड़ी लगभग बराबर आ चुकी थी। तभी शराब के नशे में चूर एक ट्रक वाला रॉन्ग साइड अपनी ट्रक लेकर आता है। ध्वनि कैब वाले से कहती है, अरे भैया संभालो, ये ट्रक गलत साइड से आ रहा है। जी हाँ। वो अपनी कार साइड करने की कोशिश करता है, पर ट्रक इतनी स्पीड से आ रहा था कि वो अचानक से कट देता है और उसकी कैब अमन और सपना की कार से जाकर टकरा जाती है। टक्कर लगने से अमन और सपना की कार डिवाइडर से लग जाती है। झटके से कार का दरवाजा खुल जाता है। आयु सपना की गोद से उछलकर डिवाइडर की दूसरी साइड पर मिट्टी के ढेर पर गिरता है। उसी साइड से करण और अंजलि की कार आ रही थी। वो दोनों एक्सीडेंट होते दिखते हैं। लगता है बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। भगवान सबकी रक्षा करे। अंजलि भी उसी तरफ देखने लगती है। उसका ध्यान नहीं जाता कि सामने जो रोड बन रही थी जिसकी मिट्टी के ढेर पर आयु गिरा हुआ है वो आ गया है। करण अचानक से सामने देखता है और चिल्लाता है, अंजलि संभालो, सामने देखो। अंजलि सामने देखती है और बहुत घबरा जाती है। वो पूरी स्पीड से चल रही है, पर गाड़ी का बैलेंस खो जाने की वजह से उनकी कार रोड साइड पर बने पेड़ से बहुत स्पीड से टकरा जाती है। अजीब खेल था कुदरत का। तीन परिवार जो इस हालत में सड़क पर पड़े हैं, शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके आज के सफर की मंजिल वो नहीं बल्कि विधाता चुनेंगे। अचानक से बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। यूं लग रहा था शायद जिस मकसद के लिए बारिश आई थी वो पूरा हो गया था। मौसम साफ होने के बाद वहाँ लोग पुलिस को इस हादसे के बारे में बताते हैं और इन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस उनके पास से मिले सामान से उनकी पहचान का पता करती है और उनके घर वालों को इन्फॉर्म करती है। करण की माँ के हाथ से फोन का रिसीवर छूट जाता है। क्या हुआ? कुछ बताओगी? बोलो। करण और अंजलि का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। दोनों हॉस्पिटल में हैं। क्या? उनकी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं रहती ये जानकर। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। चलो रास्ते में ही अंजलि के घर फोन कर देंगे। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आगरा। जूही कुछ पता है कितने बजे तक आ जाएंगे वो दोनों? थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड होने वाली होगी, फिर फोन करके पूछ लूंगी। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इसमें घबराने की क्या बात है? कौन सा पहली बार वो लोग आ रहे हैं? हाँ बीना। तभी उनके घर फोन बजता है। भैया का ही होगा। सुन लेना आवाज आप। जूही फोन रिसीव करती है। हेलो, आप मिस्टर समीर शर्मा के घर से बोल रही हैं? जी आप कौन? मैं इंस्पेक्टर खुराना बोल रहा हूँ मुंबई से। मिस्टर समीर शर्मा और उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है एयरपोर्ट के पास। वो यहाँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप लोग जितना जल्दी हो सके आ जाइए। जूही कुछ नहीं कहती और रोने लगती है। तभी वहाँ